वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको विषय कोड 211 एसएसटी इंटरनेट मॉडल पेपर वाला क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। बहुत ही है ना, ये इसी में से प्रश्न एग्जाम में रहने वाले हैं। इसमें आपको 80 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से 40 प्रश्नों को सही करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे 40 के 40 सही हो तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। बहुत लक्की हो मेरे प्यारे जो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, क्योंकि आपके सारे प्रश्न इसी टाइप के रहने वाले हैं। बिना देखे पूरा यकीन मत कीजिएगा। तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों और साथियों में शेयर कर दें। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और आप लोग कमेंट में भी आंसर बताइएगा, है ना, आप कितना सही कर पाते हैं, क्योंकि रिवीजन में ही डिवीजन है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले का आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बी होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जिनके भी कमेंट में है सही है। दूसरा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है और दो में आपका बिल्कुल ही राइट आंसर सी होगा, तुर्की को। सी जिनके भी कमेंट में है उनका सही है। सभी लोग फटाफट मिलाते रहेंगे। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का जो अर्थ होता है वो रूस का सम्राट होता है। 3 का ए बिल्कुल राइट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फटाफट बिना टाइम बर्बाद किए हुए सब लोग लाइक शेयर करते रहेंगे। दास कैपिटल के लेखक कौन थे। तो दास कैपिटल के लेखक का नाम आपका बिल्कुल सी होगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है। 5 नंबर आपका सवाल है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। और 5 में देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब सी होगा, पुर्तगाली। पुर्तगाली थे। 6 नंबर है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए क्वेश्चन में ही आंसर का नाम छुपा हुआ है, सर जॉन साइमन। यहाँ पे 6 का बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था। तो देखिए बिल्कुल 7 में करेक्ट आंसर हमारा डी होगा, 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित हुआ था। ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह, तो पटना साहिब। 8 का बिल्कुल ए सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट की विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी, जिसको संकट भी कहते हैं, किस वर्ष आरंभ हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर सी होगा, 1929 में। 10 है गदर का प्रकाशन किसने किया। गदर, गदर एक पत्रिका है, इसकी किसने किया। तो यहाँ पे गदर का लाला हरदयाल। 10 का सी बिल्कुल सही है। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा, तो 11 का आपका करेक्ट आंसर बी होगा, पुनः पूर्ति योग। 11 का बी हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग। 12 क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा, तो 12 में आपका करेक्ट आंसर बी होगा, राजस्थान। कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में। 12 का बी सही है। 13 नंबर क्वेश्चन आपका है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो 13 का हमारा करेक्ट आंसर बी होगा, नीला ग्रह। नीला ग्रह कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपका है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, तो आपका 14 का बिल्कुल ही सही जवाब ए होगा, राजस्थान में। ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। लौह अयस्क का एक प्रकार पूछा है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बी होगा, हेमाटाइट। कौन सा है, तो हेमाटाइट। हेमाटाइट आपका बी हो जाएगा। 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है। तो 16 का ए हो जाएगा, असम। असम में विशाल भंडार स्थित है। चलिए आप लोग सेट 4 लगा रहे हैं, इससे पहले कि आप लोग को 3 गो सेट हम पढ़ा चुके हैं। 17 है कि बिहार के किस जिले में नहर सिंचाई का मुख्य साधन है। बिहार के किस जिले में नहर का सिंचाई का, तो आपका 17 का करेक्ट आंसर ये होगा, रोहतास। ठीक है। 18 नंबर है कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन, तो 18 का आपका करेक्ट आंसर ये होगा, जल मार्ग। जल मार्ग सबसे सस्ता साधन है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होती है। नहरों द्वारा, तो यहाँ पे 19 में करेक्ट आंसर ए होगा, रोहतास। रोहतास आपका बिल्कुल सही है, ऊपर भी ये क्वेश्चन आया था। 20 है कि अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग किस भाग को दिखाया जाता है। नीले रंग से किसको दिखाया जाता है। तो 20 का आपका करेक्ट आंसर डी होगा, जल को नीले रंग से दिखाया जाता है। ठीक है। 21 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो 21 में आपका करेक्ट आंसर सी होगा, 33%। ठीक है ना, 33% सही है।
22 नंबर क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है, किसको रखा जाता है? तो 22 का आपका बी हो जाएगा, केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है। 23 नंबर आपका सवाल है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र द्वारा शासित प्रदेश, तो 23 का आपका सी हो जाएगा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ बिल्कुल सही है। और 24 नंबर आपका सवाल है कि राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो यहाँ 24 में हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर ए होगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन हो जाएगा। ओके। 25 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो 25 का हमारा सही और करेक्ट आंसर सी होगा, महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक है ना, 25 का सी हो जाएगा, महेंद्र सिंह टिकैत। 26 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो 26 का हमारा करेक्ट आंसर बिल्कुल ही राइट आंसर डी है। डी सही है, अलगाववाद। ठीक है। 27 नंबर है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? तो 27 का हमारा करेक्ट आंसर ये होगा, 10%। जो लोग भी अभी अभी जुड़े हैं प्लीज़ जल्दी से आप लोग लाइक करके अंत तक देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। यहाँ पढ़कर कहोगे वाह मज़ा आ गया। 28 है, नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? तो 28 में हमारा बिल्कुल सही जवाब सी होगा, जल से। जल से जिनके भी कमेंट में उनका सही है। ओके। 29 है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य, तो 29 में हमारा सही जवाब सी होगा, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। 30 है कि वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण बी हो जाएगा, 1969 ईस्वी में वाणिज्यिकरण हुआ था। राष्ट्रीयकरण किस क्षेत्र का द्वितीय क्षेत्र कहते हैं? तो कृषि प्रथम होता है, सेवा तृतीय होता है, तो उद्योग हो जाएगा आपका 31 का सी। और 32 से मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक कौन है? तो 32 में हमारा बिल्कुल ही सी है, घटक जो है 5 गो है। ठीक है। 33 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय पूछ रहा है, तो बहुराष्ट्रीय देखिए, फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, सैमसंग, सब का सब है, तो डी लगा दीजिए। 34 नंबर देखिए आपका सवाल है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम घोषणा कब हुई? तो 34 में हमारा बिल्कुल सही जवाब सी होगा, 1986 में। ठीक है, 1986 सही है। और 35 है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, यानी बैंकों का बैंक? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, तो 35 का ए हो जाएगा। 36 आपका विनिमय के कितने रूप हैं? तो ये तो आदान और प्रदान दो होते हैं, 36 का ए हो जाएगा। और 37 नंबर आपका सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, यानी कि नेचुरली होता है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, भूकंप। भूकंप प्राकृतिक आपदा है। ओके। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आपका डी होगा, उत्तरी बिहार। ओके। और 39 इसी से क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है आपका हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है। 40 है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो 40 में हमारा सही जवाब ए होगा, ऊंची भूमि वाले स्थान पर। 40 का ए बिल्कुल सही है। 41 है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो 41 में हमारा करेक्ट आंसर डी होगा, बाइबिल की। ठीक है, 41 का डी बिल्कुल सही है। 42 नंबर सवाल आपका कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सबसे प्रथम मुद्रण की शुरुआत जो है चीन में हुई थी। 42 का सी हो जाएगा। 43 नंबर है कि किस भारतीय समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर एक्ट से बचने के लिए रातों रात भाषा बदल ली थी? तो ये देखिए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बी होगा, अमृत बाजार पत्रिका। और 44 नंबर बहुत मस्त क्वेश्चन VVI है कि सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका देखिए आपका 100% सही जवाब डी होगा, उत्तराखंड। जिनका भी डी ऑप्शन है उनका सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो ये तो बहुत बार पूछा है, इसका सी हो जाएगा, 65%। 46 है, संघ सरकार का उदाहरण है? तो संघ सरकार जो है इसमें आपका ए हो जाएगा, अमेरिका। 47 है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो 47 में हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1970 के दशक में। 48 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि शेयर बाजार का नियामक संस्था है? तो शेयर बाजार का नियामक संस्था सिडबी है, सिडबी। और 49 देखिए, ये तो पीछे भी आया था, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो ये तो इजी है, और इसका आपका ये हो जाएगा, तुर्की। और 50 है, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो 50 में मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, ए जिनके भी कमेंट में है यानी कि मेजनी है, उनका बिल्कुल सही है। और 51 है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 51 में आपका बी बिल्कुल सही है, 8 मार्च को महिला दिवस। ओके।
52 नंबर क्वेश्चन आपका है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी है? तो 52 में हमारा बिल्कुल सही जवाब सी होगा, लेनिन ने। ओके। 53 है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन जो है ना 1991 में हुआ। 53 का डी सही है। 54 नंबर है अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो अंकोर वाट में जो है ना आपका बिल्कुल ही राइट आंसर विष्णु हो जाएगा। 55 है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है ना रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। 55 का ये हो जाएगा। 56 नंबर आपका सवाल है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? तो 56 में हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर ए होगा, 26 जनवरी 1930 को पहली बार मनाया गया था। 57 हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? अच्छा क्वेश्चन है और इसमें हमारा सही जवाब ए होगा, महानदी पर। ठीक है। और 58 है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो बिहार जब बोल किस नगर में हुआ था, सॉरी, तो इसका बिहार में हुआ था पटना में। ठीक है। 58 का बी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो 59 में आपका करेक्ट आंसर बी होगा, चीन को। ठीक है। 60 है रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो रूसो जो था ना आपका फ्रांस का दार्शनिक था। 60 का ये हो जाएगा। 61 है निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो 61 के हमारा डी हो जाएगा, लौह अयस्क। ठीक है। 62 है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? जामनगर। तो जामनगर आपका 62 का डी हो जाएगा, तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु। 63 है तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तो तारापुर तो है ना आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है। 63 का बी होगा। 64 है पर्यावरण संरक्षण तो पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण संरक्षण के लिए तो पहला शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम जो कि स्वीडन की राजधानी है। 65 है 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो रियो डी जेनेरिया में हुआ था। ठीक है। 65 का डी होगा। 66 है आपका कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य, कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो 66 में आपका बिल्कुल बी होगा, झारखंड। कौन सा हो जाएगा? झारखंड। ठीक है। और 67 कहता है कि भारत में सर्वप्रमुख चावल का उत्पादक राज्य है। सर्वप्रमुख चावल का उत्पादक राज्य ए होगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है। 67 में ए होगा, पश्चिम बंगाल। 68 कहता है कि भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? रेडियो का। तो 68 में हमारा सही जवाब ए होगा, 1923 में। और 69 है कि भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। तो हरित क्रांति जो है ना 1966 में। 69 का बी सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट की सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल है? तो देखिए सूती कपड़ा जो होता है ना वो कपास से तैयार होता है। 70 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 71 है कि रेशमी वस्त्र उत्पादक का प्रमुख केंद्र है? तो रेशमी जो है कपड़े वो भागलपुर में तैयार होते हैं। 71 का डी बिल्कुल सही है। ठीक है। सभी लोग लाइक शेयर करते रहेंगे अंत तक देखिए। उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो उर्वरक का कारखाना बरौनी में है। 72 का ए बिल्कुल सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी? तो ये तो आप लोग जानबे करते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 73 का बी हो जाएगा। 74 है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका 74 में सांप्रदायिक उसको बोला जाता है। 74 का बी हो जाएगा। और 75 है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो 75 में हमारा करेक्ट आंसर डी होगा, 1990 में। और 76 है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका सही जवाब 1946 में। 76 का ए सही है। 77 नंबर सवाल आपका कहता है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 2 जून 2014 को। 77 का ए हो जाएगा। 78 है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? चिपको आंदोलन। तो 78 में हमारा करेक्ट आंसर सी होगा, उत्तराखंड। ठीक है। 79 है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का जो प्राण है वो राजनीतिक दल कहलाते हैं। 79 का ए बिल्कुल सही है। और 80 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है? तो राष्ट्रीय दल जो है इसमें आपका सी होगा, भारतीय जनता पार्टी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट हमने इस प्रश्न में 80 प्रश्न थे, है ना? आपके कितने सही हैं कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे। और ये आपका सेट 4 था। इससे पहले के वीडियो में हमने सेट 1 2 3 सब पढ़ा दिया है। और आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग एक लाइक करें और दोस्तों और साथियों में शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आई होप डैट कि आज का क्लास आपको मस्त लगा होगा, शानदार लगा होगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के शानदार धमाकेदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।